नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 1। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 6 तक सभी अध्याय उनके श्लोक अर्थ अलग अलग रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को अलग अलग श्लोक अर्थ को समझना चाहता है, 700 के 700 श्लोक अर्थ समझना चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी दोनों ही चैनल में, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में भी और दूसरा जो हमारा यूट्यूब चैनल है श्रद्धा वेद पुराण में भी। वहां आपको सभी अलग अलग रिकॉर्डेड जो अर्थ है वो मिल जाएगा। तो आज का श्लोक अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक जो भगवान का भक्त है किस प्रकार से वास्तविक भक्त बना जा सकता है, या अगर कुछ मुझ में कमियां हैं तो कमियों को कैसे दूर किया जाए, कैसा निराकरण। तो भगवान अभी 7वें अध्याय के पहले श्लोक में इस प्रकार बता रहे हैं कि भाई अगर मैं इस प्रकार कर लूं तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो क्या क्या लक्षण अनिवार्य हैं, और इसमें फिर आगे दूसरे श्लोक को भी हम इसी से जोड़कर देखते हैं। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक भी, वो भी पहले श्लोक का एक्सटेंशन माना जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित होकर जानेगा, उसको सुन। माने ये एक प्रकार से, जैसे हमने पुराने श्लोकार्थ में भी कहा कि आप यदि वहां हैं, अर्जुन के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हो सकती हैं, क्या कुछ ऐसी कमियां हो सकती हैं, उनको किस प्रकार से हम इस प्रकार अलाइन करें कि जैसा भगवान के वास्तविक भक्त के गुण हैं वैसे हमारे गुण हो जाएं। तो इसको अगर समझे तो अनन्य प्रेम से, कि भाई वो प्रेम जिसकी कोई परिसीमा नहीं है, दिन रात, और उसका कोई कारण नहीं है, अनन्य भाव से कि भाई प्रभु मैं तो जब तेरे बारे चर्चा होती मैं भूल जाता हूं। वो उसकी पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, भाव विभोर हो जाता है। माने प्रेम में ही फिर आगे व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के भाव जागते हैं। तो कोई इस प्रकार भाव से कि मैं भगवान को बाल रूप में, कोई भगवान सखा रूप में, तो वो उसको पता ही नहीं लगता है, अनन्य भाव कि मैं भगवान तुझे मानूं तो मानूं क्या। तो पिता, माता, सखा सब तो वही है। तो वहां पर फिर कोई ऐसा जेंडर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यानी जब हम भगवान की बात करते तो भगवान को किसी, वो ठीक बात है, भगवान ने अवतार ले लिया है, किसी कोई शरीर, पुरुष या स्त्री शरीर के रूप में अवतार लिया है, और कई कई बार वो अलग अलग, माने उनका जो विष्णु बोलते हैं कूर्म अवतार लिया है, मत्स्य अवतार लिया है, जीवों के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान को जब हम भजते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो भगवान को हम अपने जो सांसारिक सीमा में हम नहीं बांध सकते हैं कि भगवान का जेंडर मेल होगा, फीमेल होगा, कोई जीव होगा, वो तो उससे ऊपर है। तो जहां अलग अलग प्रकार हम रिश्ते मानते हैं, वो भगवान के लिए जब हम इस प्रकार की कल्पना करते हैं तो वो उन सबसे ऊपर चले जाता है। अनन्य भाव, वो किस प्रकार से आप भज रहे हैं, वो व्यक्ति वो समझ ही नहीं पाता है। प्रभु आप सब में ही तो हैं, आपके लिए मैं कौन सा संबंध। वो ठीक बात है, मैंने शुरुआत की थी आपको पिता मानकर, आपको पुत्र मानकर, आपको सखा मानकर, लेकिन आप कौन सा संबंध है ऐसा जहां नहीं है, अनन्य भाव से। और इसी प्रकार से प्रेम, क्योंकि देखिए जब हम सांसारिक विषयों की बात करते हैं तो व्यक्ति प्रेम को लेकर भी थोड़ा सेलेक्टिव होता है। भाई इससे मुझे औसत प्रेम है, इससे बहुत ज्यादा, इससे कम है, इससे नहीं है, ऐसा। लेकिन जो प्रेम की पराकाष्ठा है परमात्मा के लिए, ठीक हो गया,
माने मैं जानता ही नहीं हूं कि वो कम कैसे होता है। मैं तो तेरे लिए सदा उतना ही प्रेम मुझे रहा है। मुझे कोई कर्म फल कभी कभी ऋणात्मक हो जाता है, मैं सुख की बजाय कभी दुख भी भोगता हूं, लेकिन पता नहीं ईश्वर मेरे उस प्रेम में, तेरे प्रति इस प्रेम में मुझे कभी कमी नहीं आई है। तो जो अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त, माने जैसे बोलते हैं संसार से तो हमें अपना मन हटाना है, लेकिन परमात्मा में, वो तो हमारा वास्तविक ध्येय वही है, परमात्मा है। तो अगर हमें एक प्रकार से इसको आसक्ति तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हमें लगाना ही है तो कहां लगाएं? जो आपका वास्तविक लक्ष्य है वहां लगाएं। आपका ध्येय क्या है? आपको अपने आप को जानना है। आप आत्मा किसका वास्तविक स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है। तो वहां पर अपना चित्त लगाएं अनन्य भाव से, मेरे पारायण योग में लगा हुआ। ठीक हो गया? तो ये सब लक्षण होने के बाद भी तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, आप समझते हैं एक प्रकार विभूति यानी एक प्रकार उसका जो सांसारिक उसको जो आडंबर मिले हैं, उसको बड़ा बल प्राप्त है। हम देखिए डेकोरम में हम जब आते हैं तो हम संसार में रहते हुए हमें वो कोई ना कोई रोल अदा करना पड़ता है कि भाई मैं अपनी सेना का सेनापति हूं, मैं बड़ा बलशाली हूं, मैं बड़ा ऐश्वर्यवान हूं। तो ये सारे डेकोरम हमें संसार में रहते हुए पूरे करने पड़ते। तो माने बोलते हैं ये बड़ा बड़ा विशेष बली विभूति, बड़ा धनाढ्य। तो ये संपूर्ण विभूतियां जो लौकिक संसार की है वो साथ साथ लेते हुए, और बल भी मेरे पास पर्याप्त है सांसारिक दृष्टि से, बली भी हूं मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए, जो मुझे बलाबल चाहिए शरीर में वो बल भी व्याप्त है, और ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त। ठीक हो गया भाई? अलग अलग संसार में रहते हुए व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के गुण भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? ऐश्वर्य उसके पास है, और धन बल, और समाज में उसको बड़ा मान सम्मान भी मिलता है। वो सब होने के बाद भी उसको क्या और चाहिए? सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा। ये सब होने के बाद भी व्यक्ति, माने ऐसा नहीं भगवान कह रहा है कि भाई आपको अनन्य प्रेम करने के लिए, अनन्य भाव प्रकट करने के लिए कोई ऐश्वर्य को, या आपको विश्व विभूति कुछ माना गया है, या आपको बलवान माना गया तो उस बल को या उस ऐश्वर्य को त्यागना होगा, ऐसा नहीं कहा गया है। उस अगर संसार आपको ऐसा मान भी रहा है, उसके साथ साथ और क्या गुण आपके अंदर होने चाहिए? ऐसे तो बहुत बड़े बड़े राजाओं को भी ईश्वर का या मुक्ति का साक्षात्कार हुआ है। कि ऐसा नहीं कि भाई आपको ईश्वर का भक्त बनना है तो आप राजा नहीं हो सकते हैं, या राजा का अधिकार नहीं है। और ये सही मामले में कहें तो जो राजा जनक के बारे में बोलते हैं, जिनको राज ऋषि की संज्ञा है, कई ऐसे विरक्त साधु संतों के वो गुरु माने जाते हैं। उन्होंने अपना गुरु स्वीकार कर लिया राजा जनक को। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार के राजा हैं, कि उनके पास यश बल, भाई राजा है वो, उनसे उस राज्य में उनसे ज्यादा बलशाली कौन है? उसके बाद भी उनके पास कौन से ऐसे गुण हैं जिनसे वो परमात्मा को जान पा रहे हैं, मुक्ति को जान पा रहे हैं। ठीक हो गया? उनको विदेह राज कहा जा रहा है। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से वो कुछ गुण हैं जो अपने अंदर धारण कर लेने से हम संसार में रहते हुए भी ऐश्वर्य बल विभूति माने जाते हुए भी हम मुक्ति को पा सकते हैं। कि इसको हमने त्याग दिया उसके बाद ही अपने को मुक्ति का अधिकार है, ऐसा नहीं है। माने प्रारब्ध से आपको वो मिला है, ठीक बात है, बहुत बलवान है, आप उस बल का सेवा में उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? आप उस ऐश्वर्य को अपने, माने केवल अपने अहम के साथ जोड़ेंगे तो ठीक नहीं है। और अगर भाई जिस प्रकार जैसे मैंने बोला, राज सत्ता को संभालने के लिए राजा जनक को एक डेकोरम, सभी राजाओं को एक डेकोरम व्यवस्थित करना ही पड़ता है। भाई राजा ने प्रजा से मिलने का समय निर्धारित किया हुआ है, राजा प्रजा की सारी जो समस्या उनका निराकरण करता है, वो सही बात है। लेकिन अगर राजा के पट खुल जाएं, राजा को कोई किसी प्रकार का सुरक्षा ना मिले, तो फिर राजा जो जरूरी
बड़े काम हैं उनके लिए समय नहीं दे पाएगा। पता लगा आपके क्षेत्र के इतने करोड़ जनता, वो रोज उसी के साथ आप राजा का संवाद, तो राजा को खुद वहां जाकर ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, वो अपने अधिकारियों को लगाए और उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करे, और अगर उनको ये कहें कि अगर आपसे कोई निराकरण नहीं होता है तो मुझे बताएं, क्योंकि राजा के पास और भी बड़े बड़े विषय हैं जिससे राष्ट्र का बड़ा बल बढ़ सकता है। तो ये समझना चाहिए, राजा और प्रजा के बीच में गैप कम करने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि राजा अपने पट खोल दे और कोई भी व्यक्ति सीधा राजा के घर चला जाए, राजा के शयन कक्ष में चला जाए। उससे तो उल्टा एक प्रकार से राज्य की क्षति हो जाएगी, क्योंकि फिर ये जो मानक प्रक्रियाएं, जो प्रोटोकॉल है, ये बनाया गया उसी प्रकार से चलना चाहिए। राजा ने जो अधिकारी बनाया है वो भी एक प्रकार से राजा का प्रतिनिधि ही है। आप अपनी बात उसके सामने रखें। तो कहने का अर्थ यह है कि राजा को इसका कोई दम या अहंकार नहीं है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा हूं इसीलिए मैं हर एक व्यक्ति से नहीं मिलूंगा। राजा सबके हित के लिए और ज्यादा बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाने के लिए अपने समय को ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े कामों में लगा रहा है, और बाकी आम जनता के लिए उसने पूरी व्यवस्था की है और वो स्वयं जाता भी है जब समय आता। तो ये बात अपने को समझनी चाहिए, ये कोई अहंकारवश नहीं है कि भाई ये आपने इसको जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों दे दी, भाई वो हमारे बीच चलना चाहिए उसको। राजा को जो बड़े बड़े दायित्व देने के लिए हमने राजा बनाए, वो दायित्व पूरे कर पाए, उसको अपने कंधों पे संभाल पाए, तो उसके कंधे मजबूत होने चाहिए। तो अगर ये कहने लग जाए भी राजा जनक महल में क्यों रह रहे हैं, उनको तो एक सामान्य निवास, एक झोपड़ी में रहना चाहिए, माने ऐसा मन में विचार सबके आ सकता है, भाई राजा है तो, लेकिन फिर वो राजकाज के लिए जो बल, जरूरी बल चाहिए उनको, राष्ट्र की रक्षा के लिए सेनाओं का नियंत्रण, सेना किस प्रकार से चौकसी करे, निगरानी करे, उनका प्रशिक्षण, वो सब राजा के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए राजा को कुछ समय के लिए अगर दूरी बनानी पड़ रही है तो उसको कभी भी दम्भ या अहंकार का हिस्सा नहीं मानना है। तो ये बड़े बारीकी से समझना है। ठीक हो गया कि भाई आपके पास बल है तो आपको ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है, ऐसा नहीं है। हम उस बल का सदुपयोग केवल ईश्वर के बनाए हुए संसार के लिए ही करते हैं, अपना मानकर मैं मेरे लिए इस प्रकार का विचार से नहीं कर रहे हैं। तो आपको ईश्वर ज्ञान करा देगा। ठीक हो गया। तो सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। तो भगवान आगे उसका और विस्तार करेंगे। तो थोड़ा और इस अर्थ को यदि समझें तो मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया है, माने जिस भक्त का पूरी तरह मन मुझ में आसक्त हो गया है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मुझ में लग गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती है। जैसे बोलते हैं ना, भाई आप कब मेरी याद करते हैं, कहता प्रभु भूलता ही कब हूं जो आपको याद करूं। हर विचार, हर शब्द, मैं कुछ चलचित्र भी, फिल्म, सिनेमा भी देखता हूं तो पता नहीं कैसे उसमें तेरा ही कहीं ना कहीं ध्यान उमड़ आता है कि तूने बनाया है, ये सब तेरी माया है, हर श्वास में तेरा ही चिंतन है। तो कैसे तुझे, बोलते हैं तुझे याद करूं। अरे प्रभु जब भूला ही नहीं तो याद क्या करना है। तो स्वाभाविक उसकी याद बनी रहती है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती है। ठीक हो गया। जबकि स्वाभाविक मेरी याद उसको आती रहती है और विस्मृति कभी नहीं होती। ठीक हो गया। वो कभी भूलता ही नहीं है। ऐसा तू मेरे में मन लगाने वाला हो जा, जो केवल भगवान ही मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठा है। यानी जो व्यक्ति केवल भगवान में मन लगाने के लिए बैठा है, उसका बैठना क्या ईश्वर निरर्थक मानेंगे? आपको क्या लगता है भाई? कई बार ऐसा कह देते हैं, प्रभु मैं त्रिकाल संध्या करता हूं, सुबह दोपहर शाम, ध्यान नहीं लग पाता है, जल्दी जल्दी कर देता हूं। फिर भी केवल आपका बैठना, संध्या के लिए बैठना, उपासना के लिए बैठना, पूजा के लिए बैठना, समय निकाल कर, वो निरर्थक कैसे हो सकता है? आपने भगवान के लिए अपना समय निकाला है। तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान
में मन लगाने के लिए हम भगवान का आश्रय लेकर बैठे हैं, तो भगवान की कृपा से भगवान को पाने वाला वो हो जाता है। उसको देर सवेर परमात्मा ज्ञान करा ही देता है। ठीक हो गया। अभी ध्यान वो लगा रहा है, कहता है प्रभु मैं पूरा ध्यान समय से बैठता हूं, सुबह 5 से 6 बजे बैठता हूं, 4 से 5 बजे तक बैठता हूं, मैं बैठता डेली हूं। कभी कभी ध्यान पूरी तरह लग जाता है एकनिष्ठ होकर, कभी कभी संसार की माया मुझे खींच लेती, लेकिन मैं बैठता हर रोज हूं। तो ये निरर्थक नहीं माना जा सकता। आप हर रोज बिना रुके, भूल नहीं रहे, आप कहीं भी जा रहे हैं, आज अपने निवास में, कल कहीं और चले गए, आप कहीं यात्रा में, तभी भी आपका ध्यान, भगवान का जो ध्यान है वो हर समय याद करते हैं। आप उसको बैठते हैं, कभी एकाग्रचित होकर, कभी मन भगवान के साथ जुड़ता है, कभी नहीं जुड़ता है। अगर वो संसार में भी जुड़ता है तो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वो भगवान में ही लगा रहता है। तो क्या लगता है आपको, भगवान के लिए बैठना निरर्थक है? कदापि नहीं। आप बैठ के देखिए, आज नहीं तो कल वो पट खुल ही जाएंगे। अगर आप ऐसा कुछ माने बैठे कि भाई ये तो एक ऐसा बड़ा दरवाजा है मुक्ति की प्राप्ति, जो तो हमें लगता है कि वो कभी खोला ही नहीं जा सकता है, वो तो इतना मजबूत दरवाजा है जिसके सामने आदमी अपने हाथ पैर पटकता रहे वो कभी खुल नहीं सकता है। ऐसा नहीं है। आप डेली उस दरवाजे के सामने जाएं, चाहे किसी कारणवश आपको लग रहा है कि मुक्ति, मैं कभी कभी भटक भी जाता हूं, मुक्ति के उस पट के सामने बैठ के मैं भगवान का ध्यान नहीं भी कर पाता हूं, तब भी जो उस दरवाजे के पार है, जो उस दरवाजे को खोलने वाला है, वो आप डेली ऑब्जर्व कर रहा है। ये मुक्ति मार्ग पर आता है, रोज ध्यान करने बैठता है। तो जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, वो मुक्ति के पट खुल जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को हमेशा केवल माने भगवान मन में आ रहा है तभी ध्यान होगा, ऐसा नहीं है। आप भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान के लिए बैठे हैं, तो भी उसका फल प्राप्त होगा ही होगा। ठीक हो गया। मन, बुद्धि, इंद्री आदि के साथ संबंध मानकर अपने में मैं रूप से जो एक व्यक्तित्व तूने मान रखा है, माने भाई अब संसार में आए हैं तो उसको डिनाई तो नहीं कर सकते हैं कि भाई माया का असर ही नहीं है। अगर हम कह दें कि शुरू से ही माया तो अस्तित्वहीन है, मैं मेरा तो मैं करता ही नहीं हूं, वो भी गलत है। माया को भी ये एक प्रकार से एग्जिस्टेंस में देना चाहिए। जिस प्रकार से यहां लिखा है कि भाई वो संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त होकर मुझे कैसे समझेगा। तो माने वो संसार, वो माया तो है ही, लेकिन माया को माया होने का सम्मान भी देना एक बहुत बड़ा बल है। ये भी एक प्रकार का आपका बल ही माना जाएगा कि आप बच नहीं रहे हैं, उसको बायपास नहीं कर रहे हैं। भाई रह रहे हैं मायायुक्त संसार में, क्या समस्या है? भगवान ने शरीर दिया है, मन, इंद्रियां दी हैं जो आकर्षित होती हैं, स्वाभाविक है वो। नहीं तो फिर एक प्रकार से माया का कार्य तो एक निराधार सा हो जाएगा। माया को एक कार्य मिला है, आप उसको इस प्रकार से समझे कि वो विषयों के ओर आकर्षित होगे ही इंद्रियां, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके एग्जिस्टेंस को मानकर आपको जीतना है। कई कहते नहीं मैं तो मानता ही नहीं उनके एग्जिस्टेंस को, मैं नहीं मानता हूं माया को। माया को मानकर फिर उसको प्रभु के साथ जोड़ देना है। ठीक हो गया। तो मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि के साथ संबंध मानकर अपने में मैं रूप से जो व्यक्तित्व तूने मान रखा है। ठीक हो गया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मैं, मेरा ये तो है ही, लेकिन ये मिलेगा कैसे? ये मैं और मेरा ज्यादा करने से मिलेगा या मैं और मेरा कम करने से मिलेगा? ठीक हो गया। हमें अलग अलग प्रकार की तरीके बता दिए गए हैं। कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। तो क्या मैं और मेरा बढ़ने से या मैं और मेरा समाप्त करने से? इसका आगे भगवान उत्तर देंगे। तो ये ध्यान देना है कि मैं और मेरे इस रूप को, अपने को परमात्मा में मिला देना है। क्योंकि वास्तव में या तो आप ऐसा कर लें, मैं अखिल ब्रह्मांड, अखिल जगत मैं, या मैं नहीं केवल है। दोनों ही प्रकार से वो एक ही बात है भैया। तो आप ऐसा समझे, जो मैं हूं वो ही सब है, श्वास, अखिल ब्रह्मांड, वो सब मैं ही हूं। या तो ऐसा समझ लें आप, फिर अंतर नहीं होगा। फिर मैं, क्योंकि फिर आप अगर केवल मैं को बढ़ाने की बात करेंगे, आपको सबको बढ़ाना पड़ेगा।
मतलब मेरा बेटा, उसका मतलब वो संसारी है वो फिर, या फिर मैं को हटा दे केवल है। तो ये जो अलग आइडेंटिटी हमने मानी है उसी से समस्या हो जाती है, उससे अहंकार बढ़ता है। तो ये आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना ले, या तो मैं को सब में मिला ले, ठीक हो गया, वो आत्मा जो है जो मुझ में अंदर है वही मैं सब में है, वो जीव में, ठीक हो गया, पेड़ों में, श्वासों में, सब में है, वो पंच महाभूतों में सब मैं ही, या तो ऐसा मान ले, या फिर मैं और मेरा समाप्त करके केवल है परमात्मा, मैं भी है परमात्मा। दोनों तरीकों में से आपको जो ठीक लगता है, वास्तव में वो एक ही जगह ले जाने वाला है, ठीक हो गया। लेकिन इस पहले वाले मार्ग में कई बार समस्या, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर वो कहीं अहम ब्रह्मास्मि करके अगर ऐसा विचार करे तो कहीं उसके अंदर कोई ऐसा कोई विचार ना जाग जाए जिससे उसमें अहम बढ़ जाए। तो इसलिए ये वाला मार्ग भी जरूर समझे कि मैं और मेरा, जो माने हमारी वो शुरुआत से ही हमारी वो जीवन शैली ऐसे है कि मुझे, मैं, मेरा बढ़ाने का विचार ज्यादा लगता है। तो अगर हम इससे अपोजिट साइड से शुरू करें तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा सरल हो जाएगा। मैं पन कम करे, थोड़ी थोड़ी बात पे जो बार बार अच्छा मेरा अपमान कर दिया, मेरे बारे में बोल दिया, मेरे बेटे का अपमान कर दिया, मेरे घर को छोटा बता दिया, बात बात पर मैं, मेरा मेरा करने वाला व्यक्ति वो मुक्ति के लिए अभी नहीं बना है, मुक्ति से काफी दूर है वो। और जब वो कहता है प्रभु, वो माने फिर यही बात समझनी है, उसको बल, उसको कोई विभूति ऐश्वर्य को त्यागने की बात नहीं कही गई है। जैसे विदेहराज जनक की बात कर रहे हैं तो वो त्यागने की बात नहीं है, वो राजा होकर भी मुक्ति को पालेंगे। बस वो मैं और मेरा इस अहम को कम कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो आप ये इस बात को जरूर समझें, या तो आप मैं और मेरा सब में देख लें, फिर आपको मेरा पुत्र और उसके पुत्र का अंतर नहीं दिखाई देना चाहिए, या फिर दूसरा जो मार्ग है वो थोड़ा ज्यादा सरल पड़ता है कि सब में ब्रह्म है और मैं भी तो ब्रह्म ही हूं, ठीक हो गया। तो ये ध्यान देना है, सब में वही ब्रह्म है जो मुझ में है। तो आप फिर किसी के साथ भी अनीति, अन्याय नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। ब्रह्म ने ही अपने आप को अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त किया हुआ है, ठीक हो गया। तो अपनी वास्तविक अभिन्नता माने हम परमात्मा से एक हैं, उसका अनुभव तू कर। अपना और परमात्मा को कोई ऐसा भिन्नता नहीं है, वो एक ही है, ऐसा अनुभव तू कर। उस समग्र रूप का वर्णन मैं इस प्रकार, इस ढंग युक्ति शैली से करूंगा जिससे तू मुझको सुगमता पूर्वक और यथा रूप से जान लेगा। तो भगवान कहते हैं मैं अब इस प्रकार से वर्णन करूंगा कि तू बड़ी सरलता से जैसा मेरा स्वरूप है उसको जान लेगा, ठीक हो गया। तो आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।